रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक आसमान से यूक्रेन के जवानों पर गोलियां बरसाते दिखाई दिए। रूस ने दावा किया कि इस ऑपरेशन के लिए उसने अपने ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 का इस्तेमाल किया, जिसने यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के कई मी-8 लड़ाकू हेलीकॉप्टर खड़े दिखे, जिन पर उसके जवान दुश्मन पर हमले करने के लिए सवार होते नजर आए। तैयारी पूरी होने के बाद उन हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी और फिर यूक्रेन की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। वीडियो में रूस के जवान यूक्रेन के सैनिकों पर आसमान से ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए। रूस का दावा है कि इस ऑपरेशन में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई। इस बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अंदर कई सुरंगें नजर आईं। इस प्लांट पर कब्जा करने के लिए रूस को करीब 1.5 महीने तक भीषण जंग लड़नी पड़ी, क्योंकि इसके बिना रूस मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जा करने का दावा नहीं कर सकता था। लेकिन रूस की राह में सबसे बड़ा रोड़ा यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के 2000 से भी ज्यादा सैनिक थे, जिन्होंने स्टील प्लांट को ही अपना ठिकाना बना लिया था और करीब 1.5 महीने तक उन्होंने रूसी सेना की नाक में दम कर दिया था। इस दौरान उन्होंने न केवल रूस के घातक बमों के हमले सहे, बल्कि ताकतवर रॉकेट और मिसाइलों की मार भी झेली। यही नहीं, खबर तो यह भी सामने आई थी कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे सैनिकों के पास खाने पीने की चीजें भी खत्म होने की कगार पर थी, लेकिन फिर भी उनका हौसला पस्त नहीं हुआ था और उन्होंने पुतिन के सैनिकों के जोरदार हमलों का डटकर मुकाबला किया था। अज़ोव रेजिमेंट के सैनिकों को न केवल रूसी सेना से खतरा था, बल्कि पुतिन के सबसे वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरव के लड़ाके भी उनके खून के प्यासे थे, जिन्होंने लगातार बमबारी कर इस स्टील प्लांट को खंडहर में तब्दील कर दिया था। लेकिन रूस का दावा है कि अज़ोव रेजिमेंट के 2000 से भी ज्यादा सैनिक वहां बनाई गई कई सुरंगों में छिपकर बैठे थे और इन सुरंगों में उनके पास न केवल हथियारों का बड़ा जखीरा था, बल्कि उनकी मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन समेत कुछ दूसरे देशों के लड़ाके भी मौजूद थे। Украинских националистов находились военнослужащие не только ВСУ, но и иностранцы, имеющие और दावा है कि उन्हीं के दम पर यूक्रेन की सेना इतने दिनों तक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को बचाकर रख पाई थी। लेकिन रूस के सैनिकों ने भी हार नहीं मानी और तब तक हमला जारी रखा था जब तक यूक्रेन की सेना ने उनके सामने घुटने नहीं टेक दिए। बाद में रूस ने इस बात की जानकारी दी थी कि इन हमलों में अज़ोव रेजिमेंट के ज्यादातर सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि कई सैनिकों की हालत गंभीर है, जिन्हें अगर वक्त रहते वहां से नहीं निकाला गया तो उनकी भी मौत हो जाएगी। इन हालात को देखते हुए यूक्रेन ने स्टील प्लांट से घायल सैनिकों को निकालने के लिए रूस से बातचीत शुरू कर दी थी और फिर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत अज़ोव रेजिमेंट के 2000 से ज्यादा सैनिकों ने रूसी सेना के आगे हथियार डाल दिए। स्टील प्लांट पर कब्जा करने के बाद वहां तलाशी अभियान शुरू किया गया। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई थी। इस दौरान यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाई गई लैंडमाइन को भी नष्ट किया गया। बाद में पता चला इस प्लांट में कई सुरंगें हैं जो ऐसी भूल भुलैया की तरह थी कि रूस की खतरनाक बमबारी के आगे अज़ोव रेजिमेंट का कवच बन गई थी और अब रूसी सैनिक उन्हीं सुरंगों की जांच में जुटे हैं। लेकिन इस बीच ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन अपने उन सैनिकों को रिहा कराएगा जिन्होंने रूसी सेना के सामने सरेंडर किया था। वो सैनिक जिन्होंने करीब 1.5 महीने तक भीषण जंग लड़ने के बाद खुद को रूसी सेना के हवाले कर दिया था, जिसके बाद खबर यह सामने आई थी कि पुतिन की सेना ने उन सैनिकों को रूस के कब्जे वाले एक इलाके में मौजूद टॉर्चर कैंप में भेज दिया है। यूक्रेन ने यह भी आरोप लगाया था कि रूस करीब 1000 अज़ोव लड़ाकों को मौत के घाट उतारने की तैयारी में है और अब ज़ेलेंस्की ने अपने उन्हीं सैनिकों को रूस के कब्जे से छुड़ाने का ऐलान किया है। उनके मुताबिक इन सैनिकों की संख्या 2500 से भी ज्यादा हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन अपने सैनिकों की रिहाई के लिए और भीषण जंग लड़ने की तैयारी में है।